हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वी स्टार्ट दिस ब्राइटर डे टुगेदर। एंड हमारी एक ट्रेड काफ़ी अच्छी कंप्लीट होती हुई, बट वही ना, कल जब रिस्क मैनेजमेंट खराब कर दिया तो क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या मतलब उस चीज़ का। बट ठीक है, इट्स अ सिस्टम, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, वी इम्प्रूव, वी इम्प्रोवाइज एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल न्यू थिंग्स। तो दिस इज द ट्रेड आई शेयर्ड इन द टेलीग्राम। मेरे सारे स्टूडेंट्स और मतलब लाइक फ्री कम्युनिटी थी हमारी, तो कल जो ऐसा हुआ था वो, उससे पहले की जो स्विंग ट्रेड चल रही थी वो, तो इट वॉज अ गुड डे। एंड हम लोग, मैं, पूर्वांग, आशीष ने कल इतना फन किया है। हम लोगों ने कल डिस्कस किया ऐसे ऐसे नीचे होगा, ऐसे ऐसे ये होगा। सो कल पता नहीं क्या हो गया था यार, इट वॉज जस्ट लाइक इट्स अ फेज एंड इट हैपेंड फॉर अ कॉज टू बिकम, like to give me some better results and output. So आज हम आप अपन बात करेंगे थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, उसको देखेंगे। अब मैं एक सीरीज की तरह मैं चलूंगा, जैसे जो मैं पढ़ाता हूँ। तो आज हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझेंगे, थोड़े बहुत ब्लॉग्स के अंदर वो शूट करेंगे। तो बेसिकली मेरा कंटेंट जो टिपिकली आएगा पढ़ाई वाला, वो ऐसे नहीं आएगा सिर्फ पढ़ाई है, उसके अंदर थोड़ा फन भी करना चाहिए, राइट? तो उस तरीके से करेंगे। सो टिल टाइम कीप स्माइलिंग माय पीपल, लेट्स स्टार्ट दिस ब्राइटर डे टुगेदर। और गोल्ड 1000 पिप्स नीचे जा चुका है। हमने कल यही चीज़ अपने एनालिसिस में लिखी थी, तो आपको उसका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। एंड एक चीज़ याद रखना भाई, थोड़ी सी भी चीज़ें ना अपने कॉन्फिडेंस को हैम्पर करती हैं, बट हार मानना इज नॉट अ सोल्यूशन। अकाउंट ब्रीच हुआ, 4 पे आउट ले लिए हमने, सब कुछ बहुत बढ़िया था। बट इशू क्या हुआ, थोड़ा सा इमोशनल एंड एक्सक्यूज नहीं देना, एज वेल एज माइंड सेट खराब कर लिया अपना। वॉट यू आर नॉट इन अ कैरेक्टर, यू डिड इट। तो हु वॉज अ पॉसिबल रूट कॉज, मैं खुद हूँ। जिस दिन हमने एक्सेप्ट करना सीख लिया, हमारी लाइफ और ग्रोथ दोनों बहुत आगे जाएगी। एंड इन ट्रेडिंग स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कीप स्माइलिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर। अभी हमने एक मीटिंग खत्म करी, प्लस गोल्ड पे आते हैं। आज हमारा गोल्ड का जो बायस था वो बेसिकली बेरिश था, क्योंकि 4 घंटे का इंटरनल फ्लो में यहाँ पे बेरिश एनगल्फिंग क्लोज हुई थी। ओवरऑल 1 आवर वाज आल्सो बेरिश एंड प्राइसेस रिस्पेक्टेड द शिफ्टर एंड डिसाइडर। फिर वहां से मार्केट ने इस लिक्विडिटी को पूरा स्वीप किया, जो मैं चाहता था कल होना चाहिए था अपेरेंटली, जिसके कारण हमारा सब कुछ खराब हुआ। एंड दैट्स द मेन की। फिर बाय जोन था पोटेंशियल, उसको ब्रीच कर दिया, तो ये इनवैलिडेट हो गया मेरे लिए। यहाँ से शिफ्ट कर दी इसने साइकिल, ठीक है। ये लिक्विडिटी पे सस्टेन कर रहा है, ये भी स्वीप करी है इसने। मैं भाई लेने वाला था, मेरा टीपी भी हो जाता 1:1 का, बट मैंने लिया नहीं। मैंने आपको बोला ना, मैं डिसिप्लिन ट्रेडिंग और बहुत सारी चीज़ों में जा रहा हूँ अभी। सो उस पर मैं लगा हुआ हूँ। ये मेरे लिक्विडिटी मार्क कर रखी है, चीज़ें मार्क कर रखी। अब मैं थोड़ा सा आज मेजरली अपना जर्नलिंग, मार्केट स्ट्रक्चर, इन चीज़ों पे काम करूंगा। एंड में आपको पूरे नोट्स एक्सप्लेन करूंगा एंड एक पैटर्न फॉलो करेंगे, जैसे आज मार्केट स्ट्रक्चर, कल कुछ, कल कुछ। तो जितनी भी ग्रोथ है उस एस्पेक्ट में। कमिंग बैक टू द इंस्टेंट फंडिंग थिंग, मेरा अभी तो सब कुछ है, क्योंकि देखो उड़ गया, एक अकाउंट लिया था, आप लोग को पता ही है। एंड वी गो विद द पे आउट्स। भाई टू बी ऑनेस्ट, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस विद देम। So here we go, certification. So I got almost 4 payouts from them and it was a so apparently अब ये चीज़ें हैं कि मैं ट्रेडिंग गेम अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, अपन बहुत टाइम से, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। बट देयर हैज़ टू बी अ सम कैच हियर, स्विच होना चाहिए। वो स्विच के ऊपर ही काम कर रहा था मैं। तब उस स्विच के ऊपर काम करते हैं और बेटर बनते हैं। एंड इट्स नेवर अ हार्ड डे भाई। देखो आरओआई मिल गया, सारी चीज़ें हो गई, बट ये चीज़ ध्यान रखनी है कई बार रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। जैसे मैंने गोल्ड फंडेड ले लिया इस बार, 5K का गोल्ड फंडेड पड़ा है, और प्लस पर्सनल कैपिटल है हमारे पास, जो कंपनीज के थ्रू मेरे को मिलता है आप लोगों को पता करने के लिए। वो पर्सनल कैपिटल जो लाइफ वाला है वो बहुत अच्छा है, वो इन सब से तो बहुत ही अच्छा है। बट हाँ, उसमें होता है कई बार, जैसे मेरा एक हाई प्रायोरिटी सेटअप है और मुझे पता है कि यहाँ पे 3% भी मैं रिस्क कर सकता हूँ, इवन 4% भी कर सकता हूँ, पर वो चीज़ मैं फंडेड्स में नहीं कर सकता। तो मैं कई बार उस क्रोनोलॉजी पे चलता हूँ, मैं भूल जाता हूँ वो चीज़, होता है इक्विटी ड्रॉ डाउन हिट हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। अब भाई ऑब्वियसली पता है कि आपके एसएल, आपका जो एसएल है वो आपने डिफाइन कर रखा है। रिस्क मैनेजमेंट में आपने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है तो हाई ट्रेड लिए, बट समथिंग नीड टू बी इम्प्रोवाइज्ड। तो पहली बार मेरा एक अकाउंट ब्रीच हुआ है, तो मेरे को थोड़ा बुरा तो लगा यार, बट ठीक है, क्योंकि मैंने प्रोफॉर्म्स कभी ट्राई नहीं किए थे टू बी ऑनेस्ट। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है प्रोफॉर्म का ये, एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। मैं मेजरली लाइफ कैपिटल से ही करता आ रहा हूँ, लाइफ कैपिटल से ही करता आ रहा हूँ। तो एक एक ऑलमोस्ट 1.5 महीना दिया, 1.5 महीने में अच्छे रिजल्ट्स मिले, अच्छा आरओआई मिला। सो लेट्स get into prop firms apart from life capital तो is always I prefer and best। अगर जैसे आपको ब्रोकर मिल जाए, ओआंडा, ब्लैक बुल, एक्सनेस भी अच्छा है, टू प्राइम, ये सारे अपने बहुत ही रिनाउंड ब्रोकर्स हैं जो अच्छा काम करके देते हैं। सो हम कुछ चीज़ें करते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाया, सारी चीज़ें उन सब पे काम करके आप लोग को जरूर दिखाएंगे। चला जाए, बाय बाय गाइस, इट वाज अ गुड ट्रेडिंग डे, बट यस वी नीड टू इम्प्रूव अ लॉट। सो यस, बाय बाय। सो बेसिकली हमने यहाँ पे आज एक ट्रेड दी एंड हमने पर्सनली, मैंने बोला था ना मैं ट्रेड ज़्यादा नहीं करूँगा, मैंने डाला था छोटा लॉट और उससे प्रॉफिट भी निकाल दिया इससे छोटे लॉट से, गोल्ड पे फंडेड अकाउंट पे। बट आई मेड मोर, बट कॉन्फिडेंस वाज लो।
इस ट्रेड का लॉजिक जहाँ पे मेरा की लेवल था बाइंग का 1 आवर की लिक्विडिटी को टारगेट किया था मैंने, देन यहाँ पे इसने एक ब्रेकर बना दिया 1 मिनट के अंदर, बहुत ही अच्छा। उसका रीटेस्ट नहीं दिया ब्रेकर का प्रॉपर इसने, नहीं मतलब अपेरेंटली दिया था, वो ये ब्रेकर था। मेरी एंट्री थोड़ी नीचे सी थी एंड इसकी एरिया तक का टारगेट था लिक्विडिटी का, तो 1:2.2 आवर की ये ट्रेड थी। ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी प्लस ब्रेकर, इसके ऊपर थी वो ट्रेड। इसको अब शाम को इन डेप्थ में समझ। थैंक यू शुभम भाई, चलो मिलते हैं कल। लव यू टू मेरी जान, लव यू टू, बाय बाय, सी यू टुमारो। सो बेसिकली आज हमने क्लासेस करी हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर। जैसे मैंने आपको बोला था आज मैं सुबह से पढ़ाई ही कर रहा था एंड आज आते हैं ट्रेडिंग अपडेट्स पे, बाकी चीज़ों के अपडेट्स पे। तो पहले से थोड़ा सा अपने YouTube पे आते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सिर्फ 16 सब्सक्राइबर्स मोर टू गो, हमारे हो चुके 2084 सब्सक्राइबर। अब आते हैं आपके प्यारे से कमेंट्स पे। सेम पिंच भाई माय अकाउंट टू भाई, ये तो यार बहुत ही हिलेरियस था। कल जो इमोशनल वो हुआ ना, बहुत गंदा था यार, आई वॉज इवन लाफिंग। भाई कौन सी फंडेड अकाउंट यूज़ करते हो और कितने डॉलर्स का? अभी भाई मैंने पहले फंडेड ले रखा था इंस्टेंट का, ठीक है, वो यूज़ कर रहा था मैं। अभी मैंने एक 5K का गोट का लिया है, उस पर आज मैंने ट्रेड मतलब ऐसे कैजुअल वे में ली, बिकॉज मैंने बोला मैं ट्रेड नहीं करूँगा, बट मैंने वो रूल थोड़ा थोड़ा तो मैंने उसको वापस लाया। तो मैंने वो ट्रेड जैसी पंच करी उसको काट दिया, तो BE पे रखा आज पूरा दिन। सो टेक्निकली वो है। बाकी मेरे पास लाइफ कैपिटल है, मैं ज़्यादातर लाइफ कैपिटल पे फोकस करता हूँ। मैं फंडेड में अभी रिसेंट स्टार्ट किया, मैं मेजर लाइफ कैपिटल वाला बंदा हूँ, जो मतलब बेसिकली मेरे क्लाइंट्स हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं उनके अकाउंट मैनेज करता हूँ, वो चीज़ है। वो मेरी कंपनी जो जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ उनके लिए एज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए वही काम करता हूँ, वो मेरा मेजर जॉब रोल है। फंडेड अभी मैंने स्टार्ट किया रिसेंट में, क्योंकि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ भाई आप एक अलग से कैपिटलाइजेशन कर सकते हो, आप खुद के दम पे भी कोई चीज़ कर सकते हो, तो मेरे को काफ़ी पसंद है। भैया वगैरह सब कर रहे थे बट मेरे को इतना सीरियसनेस नहीं थी, बट अब आई जब मैंने पे आउट्स वगैरह लिए जो आपको दिखाया पूरे दिन भर में सिनेरियो उस केस में। भाई वो अमी कुमार भुइयान MLA विपुरिया कंसिस्टेंसी, भाई इसका मतलब नहीं समझ आया, प्लीज़ समझाना अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो। भाई तुम तो भगवान हो गए थे, तुम्हें तो लॉस ही नहीं होते थे भाई यार, मज़े मत लो यार, होते हैं लॉस, कल ज़्यादा वो हो गया। इट्स बेसिकली वॉट भाई, मेरी कल साइकोलॉजी ख़राब हो गई थी, मैं बहुत पैनिक कर गया था, जो मैं अक्सर नहीं करता हूँ, वो मेरा कैरेक्टर नहीं था। एंड मेरे को मेरे बड़े भाई ने एक चीज़ बहुत अच्छे समझाई, और पार्थ भाई ने मेरे से भी डिस्कस होता कि जब एक पूरे टाइम में, महीने में, हफ्तों में कभी भी एक दिन आता है लूजिंग डे, वो लूजिंग डे डिसाइड करते हो तुम्हारी साइकोलॉजी कितनी खराब करेगा। जब तुम बहुत दिनों से जीत रहे हो तो तुम्हारी आदत होती है ना, तुम सोचने लगते हो तुम भगवान बन गए, एरोगेंस आ जाता है। मेरा टूट गया अहंकार भाई, गलती हुई मेरे से, मैं भी ह्यूमन हूँ, भगवान नहीं हूँ, इंसान ही हूँ, बट हाँ होते हैं लॉसेस भी होते हैं भाई, और इंसान ज़्यादा पैनिक कर जाता है तो हो जाता है। बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर से भी हो जाता है भाई, तो मेरे पास भी एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, मेरे से भी हो गया, कई बार हो जाती है चीज़ें फ्लो में। यूट्यूब विंडोज हार्ट थैंक यू पुकी। या फॉरेक्स कैसे करते हो लीगल इंडिया में? भाई मतलब मेरा तो जॉब रोल है ना, मैं तो बाहर की कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो उस बायस पे हूँ मैं, मतलब वर्किंग है ना मेरा, तो इंडिया में मैं ऐसा वर्किंग उसमें कर रहा हूँ। और प्रॉफॉर्म वाला भी सारी चीज़ें वो मेरी कंपनीज से आती हैं और इन्वेस्टर से आती हैं, तो इसलिए मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। भाई आपने ट्रेडिंग कहाँ से सीखी, स्टार्टिंग से रोड मैप दे दो यार, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। भाई ट्रेडिंग का बेसिक रोड मैप ये है, पहले तो तुम मार्केट के बारे में समझो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, तुम SMC सीखते हो, ICT सीखते हो, सपोर्ट सीखते हो, MACD सीखते हो, RSI से सीखते हो, किसी चीज़ से भी सीखते हो, सीखो, बैक टेस्टिंग करो, उसके बारे में जर्नल करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो कोर कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर तुम आगे चल के अपना फ्यूचर डिपेंडेंट करने वाले हो, उस एरिया का तुम्हारा नॉलेज कितना है। तुम्हें कम से कम 3 से 4 साल का डेटा बैक टेस्ट करना चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजीज को देखना चाहिए, फिर लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ बेस्ट एग्जांपल है भाई, फंडेड अकाउंट लो, उस पर प्रैक्टिस करो, वो उड़ेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। बट अब वो सोचोगे ना $20 से कंपाउंडिंग करके एक्सनेस से करते जाओगे फिर कुछ होगा, तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ ही खराब हो गया। अब आपको $20 देके $5,000 की इक्विटी मिल रही है, वो जाएगी भी तो भी आपको इतना वो नहीं होगा, बिकॉज वो एक लर्निंग प्रोसेस में क्या, वो $20 जब गंवाने का मेंटल प्रेशर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा खराब होता है। पहला रोड मैप का एडवाइस ये। नंबर 2, आप देखो कि कौन इस फील्ड में कैसा है, उससे एक्सपीरियंस लो, उसकी बातों को समझो कि वो प्रॉफिटेबल कैसे है, उसने कैसे पे आउट्स लिए, कैसे चीज़ों को फॉलो किया। बिकॉज मेरे हिसाब से भाई परफॉर्म से पे आउट निकालना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एंड इट टेक्स थिंग्स टू टेक आउट गुड पे आउट्स, 1 बार 2 बार, पर कंसिस्टेंटली पे आउट्स लगाने में होता है, तो वो एक चीज़ है। एंड आपको मार्केट स्ट्रक्चर को समझना आना चाहिए अच्छे से, आपकी स्ट्रैटेजी को समझना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी की भी कैटेगरी होनी चाहिए कि भाई मेरा A+ सेटअप है कि नहीं, यानी हाई प्रोबेबिलिटी है, इसमें मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, मेरा विन रेट क्या है, पूरा अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में जानो, और उसके बाद ही उतरो उस मार्केट के अंदर। तब तक नहीं तो सीखो, तब तक आप चीज़ों को सीखो, आप सीखो कि भाई मेरी रिफाइनमेंट कैसे हो सकती है, मेरी स्ट्रैटेजी लाइव मार्केट में क्या चल रही है, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, अगर मेरे SL हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए। मैंने इस चीज़ को समझा, मैं थोड़ा ब्रेक पे आया ना भाई,
ये फेज़ है एज अ ट्रेडर भाई। हम जैसे लोगों का होता है ना भाई कि जॉब वगैरह चल रही, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हमारे पास क्या है, यही हमारा प्रोफेशन है, तो हमें भी इसमें ब्रेक लेना चाहिए, हॉलीडेज़ पे जाना चाहिए। हम दिन भर चार्ट पे रहेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी। एक सेशन बेस्ड के ऊपर काम करो भाई कि मैं न्यूयॉर्क सेशन ही ट्रेड करूंगा या मैं लंदन ही करूंगा, और अगर मैं कोई भी सेशन ट्रेड करता हूँ तो मेरी कॉन्फ्लुएंसेस क्या है, मेरी चेकलिस्ट क्या है भाई, तभी तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ट्रेडिंग के अंदर। एंड भाई मैंने किया तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले भाई प्रॉफॉर्म से। यही एक रोड मैप है। मैं लाइफ कैपिटल पे करता आ रहा हूँ, मैंने इंप्रूवमेंट किया भाई, मैंने अपने एक सेशन बेस के ऊपर काम कर लिया, इन सारी चीज़ों पे काम किया, तभी एक अच्छा रोड मैप हमारा बन के आ पाया। एंड जितना ज़्यादा आप खुद के साथ चार्ट्स पे टाइम बिताओगे, आपको ज़्यादा आपका रिफ्लेक्शन मिलेगा। और ट्रेड जर्नल करोगे, ट्रेड जर्नल के अंदर क्या क्या करोगे, आपका इमोशन क्या एक ट्रेड के अंदर, आपने बैक टेस्टिंग में देखा आपने पैनिक किया कि नहीं किया, आपने ये चीज़ देखी कि आपकी स्ट्रैटेजी कितना वर्क कर रही, कितने बार आपके सेटअप बन रहे, कितने आरआर आपको मिल रहा है, अगर आप कितना रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करो तो कैसे करोगे, कौन से सेटअप पे क्या करोगे, इस तरीके से ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ, टेंशन मत लो भाई। और इतना तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया भाई। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन की क्या अहमियत है भाई, बहुत ज़्यादा अहमियत है यार ट्रेडिंग में डिसिप्लिन की। गलती क्या होती है ना, हम ओवर ट्रेड या रिवेंज ट्रेडिंग क्या करते हैं, जैसे हमें लगता है कि हम पैसे बनाने हैं मार्केट में, ये हमारा जो अंदर का डेविल होता है ना वो होता है। अब डिसिप्लिन ट्रेडर क्या होता है, अगर उसका एक एसएल हुआ या 2 एसएल हुआ तो बंद हो जाता है सिस्टम। बट जहाँ पे हमारा इनडिसिप्लिन और वो सब आता है, वहाँ पे सब चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो डिसिप्लिन की तो काफ़ी अहमियत है भाई ट्रेडिंग के अंदर। भाई तुमने कहीं से कोर्स किया? नहीं भाई, मैंने कोई कोर्स नहीं किया अभी तक ट्रेडिंग का। मैंने मतलब एक फ्रेंड था मेरा वालिद, उसने उसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट करता था। एंड अब वो क्या हुआ भाई, उसने अपना, मैं जब दुबई गया था तब कुछ कुछ चीज़ें बताई, उसको रिफाइन करते करते मैं यहाँ तक आया हूँ। मतलब मेरे को उसने बस ये सिखाया भाई कि ऑर्डर ब्लॉक होता है, यहाँ पैसे लगे होते हैं मार्केट में लोगों के, इसको रिफाइन कर ले तो चीज़ें सीख जाएगा। बाकी मैं कोई सीक्रेट सॉस नहीं बता रहा हूँ तुझे, मैंने वही चीज़ को सीखा भाई। डिस्कॉर्ड लाइव कैसे ज्वाइन करें बताया नहीं, लिंक डाल दो भाई। डिस्कॉर्ड लाइव इज़ अ प्राइवेट कम्युनिटी जो मेरे स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो लोग रिफाइन करना चाहते हैं अपनी चीज़ों को या सीखना चाहते हैं उनके लिए। तो आपको अगर ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हो। मैं उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, एंड मैं ज़्यादा कुछ ऐसा आपको लिंकिंग मिलेगा, मैं बहुत ही रियरली करता हूँ। मतलब जैसे भी अभी मैंने बंद कर रखा है, अब मैं नेक्स्ट मंथ या फिर अगले नेक्स्ट मंथ में किसी को एंट्री दूंगा। तो भाई आज हम आते हैं अपने ट्रेडिंग अपडेट्स पे और एनालिसिस पे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो भी हमारा। तो आज मैंने बैठ के पूरे इन चीज़ों को अपडेट किया। चार्टिंग आइडियाज़ हमारा जो आज का था, सीन प्राइस एक्शन, प्राइस एज लिक्विडेशन मैनी टाइम बिलो की जोन्स 261 आई हैव नोटिस प्राइसेस रेंज ओवरऑल 4 आवर्स बेरिश वन नॉट ऑफ प्लेस व्हिच बट प्राइस इज अनेबल टू ब्रेक दिस नाइन टू ब्रेक 2360 331 आई हैव बीन अ की रेजिस्टेंस नाउ इट क्रीज द मार्केट एग्रेसिव प्राइस क्लोजर फॉर सो आई एम लुकिंग फॉर अ बेरिश डे सिनेरियो including Mars goes and buy, we used to pull back for buy for my 1000 equivalent move मेरे को आज expected था। Tokyo should fall impulsive momentum but bearish continuation, London should be bearish and West containing to red fold, I'm hoping for a good momentum and भाई मेरा clear POV नहीं था। In our area areas market would be ranging, NFP is nearby preparing for it। मार्केट की जोन हमारे आज के की जोन्स थे, यहाँ पे आ जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा एक बाय जोन था, उसकी ये वाली लिक्विडिटी ली ट्रेंड लाइन की इसने छोटी सी, ओके। एंड मैंने पहली बार में ये सेटअप बनाया था आज शाम को, इसने एक अच्छा ब्रेकर बनाया, इसके रीटेस्ट पे भी इसने बाय दिया, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल। अब इशू क्या हुआ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो था आपको पता है, तो मैंने नहीं ली ये ट्रेड, अवॉइडेंस में डाल दी। अब हम कुछ अपने नए की जोन्स बनाते हैं, बिकॉज सब कुछ तो बना हुआ है, नया मार्किंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, यू हैव टू मेक इट वेरी क्लीन। अभी हम गूगल मीट में बैठे हैं भाइयों के साथ, इनके साथ अभी एनालिसिस वगैरह बनाएंगे। गोल्ड फ्यूचर्स भी भाई मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे। नास में मैंने एक सेटअप पोटेंशियल बनाया बट मिस कर दिया अपेरेंटली। ये मैंने जब लाइव पे था तब इनको बोला था यहाँ से सेल लेने वाले ब्रेकर से, बट इस ब्रेकर से एग्रेसिव से अगली बार में आया। तो कई बार कुछ ऐसे ऊपर नीचे कॉन्फिडेंस हो रहे तो उनको भी मेहनत करके सही करने की कोशिश करता है। अभी गोल्ड का पीओवी और एनालिसिस बना। तो भाई लोग आए जाए एंड ऑफ द ब्लॉग पे। अभी रात के बज गए 3, हम लोग को बात करते करते काम करते करते द जेनजी इन्फ्लुएंसर, अरे ट्रेडिंग डीप की वीडियो देख रहा था भाई, बढ़िया वीडियो आती है भाई की, उनकी फॉलो करता रहता हूँ भाई। यार गोल्ड का एनालिसिस बना लिया हमने। कल एनएफपी है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एंड प्रोबेबिलिटी कल एनएफपी की ज़्यादा आने की ज़्यादा है, यानी कि सेलिंग का मोमेंटम एनएफपी में दिखना चाहिए, उसके बाद बुलिश मार्केट का एक वो भी हो सकता है। पॉइंट इज़ दैट ना, मार्केट ने एक 4 घंटे में बुलिश एनगल्फिंग बनाई है क्लोज होने से पहले, जिसके कारण मेरे को थोड़ा सा ना ये जो 3 लिक्विडिटी बनी जिस हिसाब से ये स्वीप भी हुआ है इस वीक पे, इसने यहाँ तक का एटलीस्ट एरिया कवर करना चाहिए। बट अगर इसको बेरिश ही कंटिन्यू करना है, क्योंकि यहाँ से इम्पल्सिव चेंज ऑफ कैरेक्टर कोड हुआ है 69 वाले लेवल से 60 सॉरी टू बी ऑनेस्ट, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर चेंज करके फिर यहाँ तक लो को टारगेट किया जा सकता है। ये पहला सिनेरियो।
और इफ़ इन केस प्राइस सिर्फ कंटिन्यू करता रहता तो ये यहाँ तक तो एटलीस्ट कॉन्ट्रास्ट करेगा, फिर ये वाले एरिया से पहले इसको यहाँ आना फिर यहाँ जाना चाहिए। ये मेरे पूरे POVs हैं, ये मैंने जोन्स मार्कआउट किए क्योंकि हिस्टोरिकल लेवल आपको पता है, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ हिस्टोरिकल ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी को लेके, तो मैं की जोन्स को ही देखता हूँ कि जहाँ से मेरे को विक्स मिले और मैं वहाँ से एंट्री लूँ। अब देखो इसने ना 45 मिनट पे भी बाइक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, 30 पे भी बनाया, 1 आवर पे भी इवन बनाया है, तो जिस इंडिकेट्स की भाई एक सप्लाई टूट गई है, दूसरी सप्लाई तोड़ने जा रहा हूँ। अगर इस एरिया को सप्लाई को तोड़ देता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा, रिट्रेसमेंट पे यहाँ ब्रेकर बनेगा, NFP के टाइम वहाँ रिट्रेस करेगी और यहाँ से पुल बैक देगी। ये मेरा POV। टोक्यो में बुलिश देख रहा हूँ एंड लंदन को मैं थोड़ा सा रेंज के कंटिन्यूशन में देखूँगा। NY मेरा डिसाइडिंग फैक्टर पे एक मॉनेटरी वॉलेटाइल मोमेंटम के लिए, बिकॉज इट्स अ स्टार्ट। तो मैंने एक चीज़ और देखी भाई, DXY को थोड़ा रिट्रेसमेंट करना है सेलिंग के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे की एरिया से गिर रहा है। हो भी सकता है कि गोल्ड पहले थोड़ा सा सुबह सेल में जाए, लिक्विडिटीज़ ले, फिर ऊपर जाए DXY को देख के। तो जो होगा कल देखा जाएगा भाई। और आज जो चीज़ें हमने डिस्कस करी कि भाई भगवान तो हम भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बट वी आर हियर टू इम्प्रूव इट। रात हो चुकी है, हम भी जाएंगे सोने। एंड आई होप मैंने आज कंटेंट क्वालिटी और बाकी चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा किया होगा। एंड आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट, जितना मैं दे सकता हूँ एंड जितनी अच्छी चीज़ें कर सकता हूँ। आज मैंने डिसाइड किया था मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा, बट मेरे को थोड़ा सा ना टाइम नहीं मिल पाया, बट अपेरेंटली मैंने बाकी चीज़ों पे काम किया है, तो मैं उन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट कर रहा था आज पूरा टाइम। जस्ट रिफाइनमेंट वर्क कि वाई इट हैपेंड, क्या साइकोलॉजिकल इशूज़ थे, सारी चीज़ों को कवर करना पड़ता है मेरे को। उसकी एस्पेक्ट क्या है ना भाई, जो एक ग्रोथ फैक्टर आता है लाइफ में, ये जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आता तब तक नहीं आता। तो मैं यहाँ पे हूँ कि जो रॉ रियलिटी है वो शोकेस करना चाहता हूँ। ये चीज़ें हो भी जाएंगी एंड नो मैटर वॉट, किसी को पता भी नहीं चलेगा, बट आप लोग मेरे को ट्रस्ट करके देखते हो कि हाँ ये बंदा जो रियलिटी है वो पोर्ट्रे करता है। तो फिर मैंने जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है एंड आई वांट टू हेल्प एवरीबॉडी, आई वांट टू शेयर नॉलेज विजडम बाय माय जर्नी, तो उसको मैं कवर कर रहा हूँ उस एस्पेक्ट में। तो ये चीज़ें होती हैं। सो वेन एवर वी सी थिंग्स लाइक दैट, वो चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा थॉट प्रोसेस आ जाता है। कभी कभी होता है रिफाइनमेंट करने में गलती हो जाती है, कहीं हो जाती है, तो उस चीज़ को बेटर कैसे बनना वो डिपेंडेंट होता है भाई। बिकॉज कहीं भी स्टॉपेज नहीं लग रहा है लाइफ में, ये चीज़ याद रखना। मान लो आपसे भी कभी गलतियाँ हुई ट्रेडिंग के अंदर, तो उसको वो समझो। मतलब देखो, परफॉर्म वाला थिंग इज़ वेरी डिफरेंट, बट जो मेरा कैरेक्टर शोकेज हुआ उसमें व्हाट आई वाज बियॉन्ड इट, तो वो मेजर एक थॉट प्रोसेस था मेरा कि मैं नहीं करता हूँ। सो व्हाई इट हैपेंड, क्या अकाउंट ब्रीच का डर था, क्या चीज़ें थी। सो जब ये हिट किया तो मैं अपने पर्सनल कैपिटल पे भी नहीं गया, कंपनी कैपिटल पे भी नहीं किया, कुछ भी, सब जगह कुछ नहीं किया आज मैंने। आई थॉट कि आज मैं ब्रेक लेके देखता हूँ, एंड आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम द चार्ट एंड इट वाज गुड भाई। मैंने सिर्फ शाम को चार्ट खोल के देखा, एक बार आपको एक्सप्लेन जब किया तब सारी चीज़ें। उसके पहले मैंने अभी रात में एनालिसिस के लिए खोला है, उसके अलावा बीच मैंने कहीं चार्ट ही नहीं खोला भाई, मार्केट को देखा ही नहीं आज। दिस वाज द थिंग आई वांटेड टू डू। एक डिसिप्लिन क्राइटेरिया खुद के लिए फुलफिल करना था, वो मुझे अभी किकिंग मिला, थोड़ा सा मैंने इम्प्रूव किया। सो एवरी टाइम व्हेन आई कम हियर आई वांट टू टेल यू समथिंग न्यू व्हिच इज मोर बेटर फॉर यू गाइज, एंड यू कैन डू मोर बेटर देन मी व्हेन यू आर स्टार्टिंग इन दिस जर्नी। तो यही मेरा एक मैसेज है आप लोगों के लिए। तो आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा इससे, बिकॉज ट्रेड लॉजिक्स एंड सारी चीज़ों पर मैं काम कर रहा हूँ और आपको इन डेप्थ हर दिन कुछ नया नया सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट आई कीप स्माइलिंग माई पीपल। एंड ज़्यादा ज़्यादा की चीज़ बोलूँगा, हिस्टोरिकल लेवल बहुत मैटर करता है गोल्ड में या किसी भी पेयर में, यूज़ दैट टिप एंड 3 इक्वल ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पैसे ब्लॉग में। कीप स्माइलिंग, यूज़ माई प्रोटेक्ट, इट विल हेल्प यू। फिर बताओ।